फाइन फिर बाहर लेके गया एंड देन ही उसने मेरे लाइसेंस का फ़ोटो खींचा, गाड़ी का फ़ोटो खींचा एंड देन ही केम बोला कि यू गॉट अ फाइन ऐसे करके। तो बस 1.5 किलोमीटर और आपको मिलता है सीधा माउंट कोस्किको पे। मुझे नहीं पता कैसे इसको प्रोनाउंस करता है बट माउंट कोस्किको ही बोल रहा हूँ मैं, स्पेलिंग भी थोड़ी अजीब है बट फाइनली इट्स हैपनिंग। वियर्डनेस से ज़्यादा हमें गर्माहट की ज़रूरत है क्योंकि मेरे ख्याल से 0 डिग्री तो आराम से होगा। -1 था गाड़ी में, देखा था तुमने? हाँ -1 था गाइस। तो हाथ भी जम रहे हैं इसलिए अंदर रखा हुआ था गोप्रो भी अभी निकाला है। और देखो ट्रेल देखो प्रॉपर स्नो है, इसके शूज़ देखो मतलब जम रहे। अब थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि माउंट कोस्किको करके विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन पूरे ऑस्ट्रेलिया में, और इस स्नोई माउंटेन के नाम से भी बोलते हैं इसको। एवरीबडी यूज टू कम फॉर अ ट्रैक। यहाँ पे वो बहुत सारी ट्रेल्स हैं, तो हम सबमिट की ट्रेल पे जा रहे हैं और ये 3.5 घंटे लेगा। टोटल 9 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स है वन वे, तो ऑलमोस्ट 18। तो वी हैव अ टारगेट कि वी स्टार्टेड एट 7:30 और हमें मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक सबमिट करना है कैसे भी, एंड देन 3 घंटे में वापस, एंड देन वी हैव टू ड्राइव लाइक 100 किलोमीटर्स। तो थोड़ा सा सब कुछ देख के करना है। आज फॉर्चुनेटली वेदर बहुत अच्छा है, देखो खांसी भी होगी। तो वेदर काफ़ी अच्छा है क्योंकि 2 दिन से यहाँ पूरा स्नो हुआ है। तो ये जो स्नो है ना ये 2 दिन में ही पड़ा है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा एलिवेशन है, ऐसा कुछ है ज़्यादा एलिवेशन नहीं है बट हाँ चलने में तो सांस फूलेगी। और थोड़ा सा सब कुछ बंद कर रखा है ना तो सांस फूलेगी ज़्यादा। ऑल तो भी फ्रेश स्नो है तो चलने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर थोड़ी जम गई ना ये तो आफत कर देगी, इसलिए वी हैव टू गो क्विकली एंड कम बैक। ये अभी रास्ता भी काफ़ी लंबा है, 110 किलोमीटर्स, 110 है ना, 3 है तो मोटा मोटी 100 किलोमीटर्स मान लो। एंड देन वी हैव टू रीच कूमा। अच्छा कल वाली स्टोरी बता दे क्या, कल हुआ क्या? कल हम लोग कूमा करके था जब मैं बता रहा था, तो वी रीच देयर, तो वहाँ पे वी आर लाइक गोइंग वन वे विच वॉज लाइक अ लीगल रूट, जा रहे थे एंड देन वी पास बाय वन पुलिस कार, ठीक है। एंड देन उसने उस टाइम कुछ नहीं बोला, एंड देन ही केम बिहाइंड अस थोड़ा आगे जाके, एंड देन ही रैंग द सायरन, उसने सायरन बजाया। एंड देन आई लोग, मेरे को लगा कि कोई तो शायद हमारे लिए बजा रहा है। एंड देन मैंने थोड़ा सा आके लेफ़्ट में कट था, मैंने सोचा कि चल लेफ़्ट में रोक लेता हूँ, शायद कि हमारे लिए ही है शायद। देन वो आया एंड देन मैं गाड़ी में बैठा था, वो आया, फिर वो बोलता है कि ए यू डिडंट स्टॉप एट द स्टॉप साइन, ऐसे करके बोला था उसने ना। तो पता नहीं स्टॉप साइन था कि नहीं था और क्या था। फिर वो बोला कि आई जस्ट रैंडमली वांटेड टू चेक यू बट यू डिडंट स्टॉप एट द स्टॉप साइन। और मैक्स टू मैक्स मैंने गाड़ी 100 मीटर्स भी नहीं रोकी होगी ना, हार्डली 10-15 मीटर्स होगा हार्डली। बट फिर वो बोला कि ओके शो मी योर ड्राइविंग लाइसेंस, पूछने लगा कि कौन से वीज़ा पे हो, दिस एंड दैट। एंड देन फिर मैंने उसको सब कुछ दिखाया, एवरीथिंग वाज ओके फाइन। फिर वो बाहर लेके गया एंड देन ही उसने मेरे लाइसेंस का फ़ोटो खींचा, गाड़ी का फ़ोटो खींचा, एंड देन ही केम बोला कि यू गॉट अ फाइन ऐसे करके। तो बोला कि यू डिडंट स्टॉप एट द स्टॉप साइन तो दैट्स व्हाई यू हैव गॉट अ फाइन। तो फिर वो बोला कि टेल मी योर ईमेल आईडी, ऐसे उसने कुछ नहीं बताया। एंड देन ही वाज स्टार्टेड लाइक स्माइलिंग, प्रॉपर स्माइल कर रहा था वो देख के। एंड देन आई वाज लाइक कि किस बात का फ़ाइन, आई डिडंट सॉ, ऐसे करके मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। एंड देन ही वाज लाइक स्माइलिंग टू मी। एंड देन उसने ईमेल आईडी कोई फॉर्म भर रहा था मोबाइल में, फॉर्म भरा, एंड देन ही टोल्ड मी कि यू विल गेट अ ईमेल इन कपल ऑफ weeks and then you can take action accordingly, like
यू वांट टू पे और यू वांट टू फाइंड अ लीनियंसी ऑन दैट, समथिंग लाइक दैट। तो उसने कुछ नहीं बोला, बस ये बोल के स्माइल करे जा रहा है एंड देन ही इज़ लाइक ओके यू कैन गो। फिर हम गाड़ी में बैठे और निकल आए। बट अब पता नहीं क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि इतने से में उसने फ़ाइन लगाया क्या लगाया, सीरियसली आई डोंट नो। अब पता नहीं क्या था, जो भी था, पर ठीक है अब कुछ नहीं कर सकते, लेट इट बी। अब होता रहता है सब चीज़ें छोटी मोटी, तो अब हर टाइम वो थोड़ी ना करेंगे। उसने एड्रेस वगैरह पूछा था हमसे, हमने बता दिया जिंदा बाइन वाला, एंड देन ही इज़ लाइक ओके। अब जो होगा देखा जाएगा, बट समझ नहीं आया। मतलब ऐसे अगर किसी को पता है कि क्या सिचुएशन होता है ऐसे, बिकॉज मेरे को इतना पता था कि खुद से एक्शन नहीं ले सकते, तो आई वाज लाइक सिटिंग ऑन द कार इन ले सिटिंग, मतलब बैठा था जब तक वो आया नहीं खुद से, उसने बोला नहीं कि ये दिखाओ दिखाओ। एंड देन अभी देखो पता नहीं, अभी तो कोई ईमेल आया नहीं है, लेट्स सी इफ समथिंग कम्स अप, देखा जाएगा। बट हाँ मतलब बहुत वियर्ड था। फिर वो स्माइल कर रहा है, चक्कर ये कि वो स्माइल कर रहा था, समझ नहीं आ रहा कि मजाक कर रहा है क्या कर रहा है, पता नहीं सीरियसली। और देखो सनराइज, ये भाई हमारे, भाई आपका नाम नहीं पता लोगों को? सायोन साहब। क्या मतलब होता है सायोन का? शाम होता है। शाम होता है तभी आपको सनसेट ज़्यादा पसंद है, ऐसा है क्या? और सीरियसली इस ट्रिप पे कोई भी नहीं है, सीरियसली कोई भी नहीं है आसपास, पीछे पीछे तो कोई भी नहीं है। बट हाँ पैरों के निशान जरूर हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग समिट पे या फिर बीच में तो कोई पक्का कोई ना कोई मिलेगा ही। और इस टाइम मेरे हाथ बहुत जम रहे हैं, तो आई विल सी यू इन द मिडल ऑफ द ट्रैक अनटिल वी विल रीच द समिट। थकान तो हो गई, मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स हम 2-2.5 किलोमीटर आए होंगे, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, क्योंकि आधा घंटा हो गया। तो अगर मैं एवरेज लगाऊँ 3.5 घंटे का 9 किलोमीटर से, तो हाफ एन आवर में अप्रॉक्स लगभग 1.5-2 किलोमीटर तो मिनिमम चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 8:30 होने वाले, तो हम 3 किलोमीटर के आसपास आ जाने चाहिए जहाँ तक है। बट बाकी पता नहीं, भाई तो बहुत पीछे रह गया, मतलब आ रहा है वो दिख रहा है, बट और प्रॉपर स्नो पे चल रहे हैं। देखो ठंड तो है ही है, और ऊपर से धूप और आ गई है। तो द प्रॉब्लम इज़ कि धूप अगर बर्फ़ पे पड़ेगी तो बर्फ़ विल बिकम स्लिपरी। देखा होगा ना फ्रिज में होता है तो चिकनी हो जाती है एकदम से। तो दैट इज़ माई मेन कंसर्न कि यार पिघलेगी तो जल्दी है नहीं, क्योंकि टेम्परेचर इतना है नहीं, और ये स्लिपरी हो जाएगी। तो रिटर्न आने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो ट्रेल ठीक है, और इतना एलिवेशन भी नहीं है। मतलब मैंने तो एवरेज बेस कैम्प किया हुआ है, तो उसमें तो काफ़ी बहुत एलिवेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा। इसमें तो इतना एलिवेशन है नहीं, मतलब है बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहाड़ पे नॉर्मल चल रहे हैं, एलिवेशन है। तो यही है। बाकी थोड़ा सांस तो चलने में फूलती है, मैं बोल भी रहा हूँ जैसे, और ऑलरेडी मेरे जुकाम तो नहीं, नाक ऐसे हो जाती है ठंड में ना, और गला तो बैठ गया है। तो हो सकता है कि मैं कहीं कहीं वर्ड स्किप कर दूँ, तो बेयर कर लेना भाई प्लीज़। और बैटरी है अभी फ़िलहाल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बस समिट तक चल जाए, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज बचा नहीं है। इसमें स्टोरेज है बट इसमें बैटरी जल्दी आएगी, तो देखते हैं। बाकी आप व्यू एंजॉय करो। क्योंकि जल्दी चलना पड़ेगा, भाई तो बहुत पीछे रह जाएगा, नहीं तो ऐसे उसको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है कि कोई आगे जा रहा है जल्दी चलो। तो ये प्रो टिप है आपके लिए भी कि अगर आप अच्छे हाइक करो या फिर नॉर्मल एक डेली बेसिस पे हाइक या फिर वॉकिंग करते हो, तो नॉन हाइकर वाले को थोड़ा ऐसी मोटिवेशन दिया जाता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, एंड देन दे विल गेट अ मोटिवेशन कि वो तो आगे चला गया, मेरे को भी जाना है, नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस आर। तो ऐसे ही थोड़ा देखना पड़ता है।
तो गाइस भाई 6 किलोमीटर आ गए, देखो 6 किलोमीटर आ गए, 3.4 बचा 1 घंटा वन वे। और ये वॉशरूम है लाइक हाईएस्ट पॉइंट पे, ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पॉइंट पे वॉशरूम है। हाईएस्ट आप देखोगे ना, आप सर्च करोगे गूगल पे हाईएस्ट टॉयलेट्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो यहीं का बताएगा, माउंट कोस्की को बताएगा। और अगर मेन वॉकिंग ट्रेल लेंगे तो 4.5 घंटे, और ये थोड़ा सबमिट वॉकिंग ट्रैक है, तो ऐसे ही। और देखो व्यू देखो आप, कम ऑन, कैन यू बिलीव यार, समर में इतना स्नो पड़ना इज़ लाइक टफ थिंग, यू नो, इट्स वेरी बिग थिंग। अगर समर में ऐसा इतना ठंड पड़ रहा है तो मतलब इतना बर्फ़ पड़ रहा है, और वो भी एक्सेसिबल है, बेस्ट चीज़ एक्सेसिबल है। और धीरे धीरे हम जैसे चल रहे हैं, देखो सीमेंस हटे, ये इमरजेंसी यूज़ के लिए है, इमरजेंसी यूज़ भी कर सकते हो, पीछे वॉशरूम है। तो अगर आप भी ऐसे आ रहे हो, तो अगर विंटर्स में आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको -10 तक मिलेगा। अभी तो मुझे लगता है -1 -2 मैक्सिमम होगा, और पूरे रास्ते में बर्फ़ ही है, मतलब बर्फ़ मिलेगी ही मिलेगी, अभी तो मिल ही रही है। तो मुझे लगता है कि जब समर्स में मिल रही है तो विंटर्स में होगा। और ये है 2030 मीटर्स पे, आप देखो ये वाले देखो व्यू, मतलब इट इज़ समथिंग वेरी गुड एक्चुअली। 3 किलोमीटर्स है, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। अभी 9 बजे होंगे शायद मैक्स टू मैक्स। हम 7:30 चालू किया था, 1.5 घंटा हुआ है। प्लान है कि 1 घंटे में से खींच दें, मेरा दोस्त काफ़ी पीछे है, मैं इसलिए चल रहा हूँ आगे, ठीक है एटलीस्ट। और रास्ते में कोई भी नहीं है, मैक्स टू मैक्स 3 लोग दिखे हमें अभी तक, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं तो मुझे हाइकिंग वगैरह पसंद है, तो मेरे लिए तो बहुत सही चीज़ है, मतलब मैं तो करता रहता हूँ, और फ़ोटोज़ और सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ अपना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, तो आप देख ही रहो। तो अगर आपको भी हाइक करना है, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा एक एक चीज़ का, हाउ यू कैन रेंट अ कार, हाउ यू कैन कम हेयर, कहाँ से क्या टिकट मिलेगा, विजिटर सेंटर वगैरह सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आगे की जितनी भी वीडियोज़ हैं आप फॉलो करना मत भूलना, आपको एक आइटनरी का आइडिया लग जाएगा कि हाउ यू कैन प्लान योर ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, आइदर सिडनी और मेलबर्न का मेरे पास इतना डेटा है नहीं, बट आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट। हवा बहुत चल रही है यार, देखो